हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम एंड डूडू की दुनिया। ये मेरा पहला फटाफट एक्सप्रेस ब्लॉग है। आई होप कि आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। और ये नवरात्रि का पहला दिन था। मैं यहाँ माला बना रही थी और डूडू मेरा सोकर जग गया था, तो उसे मैं खिला भी रही थी क्योंकि उसे भी देखना होता है। और यहाँ पे मैं अब आम के पत्तों का तोरण बनाने लगी और डूडू मेरे आसपास ही खेल रहा था। साथ में मैं उसे खिला भी रही थी, इधर अपना काम भी कर रही थी, तोरण भी बना रही थी, वरना मुझे लेट हो जाता पूजा करने में भी। इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी। और पहला दिन तो नॉर्मली लेट हो ही जाता है सभी को पूजा करने में। यहाँ मेरा तोरण बनकर रेडी हो गया था, तो उसे मैंने यहाँ मेन गेट पर लगा दिया था। तोरण ज़रूर बनाकर लगाना चाहिए पहले दिन, पूजा के पहले दिन। और यहाँ फिर मैं दिए में बाती लगा रही थी, घी डाल रही थी, पूजा की तैयारियाँ कर रही थी। जैसे जैसे मुझे समझ में आ रहा था मैं जल्दी जल्दी काम किए जा रही थी। वैसे ही बहुत ही लेट हो गया था उस दिन। और मैंने इस नवरात्रि पहला दिन था पूजा का, तो मेरा फास्टिंग भी था। मैंने पहला दिन और अष्टमी के दिन फास्टिंग किया था बस, और सभी दिन सेंधा नमक खाया था। और यहाँ फिर मैं आ गई थी द्वार पूजन करने के लिए। हल्दी और कुमकुम से का लेप लगा रही थी द्वार पे, क्योंकि ये पहला पूजा था ना, तो मैं कर रही थी। फिर मैंने यही सेम पूजा अष्टमी को भी किया था। फूल से पूजा किया, फिर दोनों द्वार के दोनों तरफ 2 दिए जलाए और सिंदूर से स्वास्तिक भी बनाया। ये मेरा रेडी हो गया था, तोरण भी लगा था। और ये वीडियो जब मैंने पूजा कर लिया तब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया, क्योंकि बहुत ही लेट हो गया था तो उतना मैं कर नहीं पाई थी, तो थोड़ा थोड़ा करके कर रही थी मैंने। और ये मेरा पहला ब्लॉग है तो अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है। और फिर ये अष्टमी का पूजा मैंने डायरेक्ट अब उस दिन ही शूट किया, उसके बाद मौका ही नहीं मिल पाया शूट करने का, क्योंकि छोटा बेबी भी है, उसे भी देखना होता, उतना नहीं कर पाती हूँ। मैंने जल्दी जल्दी उस दिन पूजा किया, आरती की, और तभी डूडू सो रहा था, तो मैं सुबह 4 बजे उठकर ही पूजा कर लिया करती थी। ये मेरा पूजा हो गया था, उसके बाद मैंने थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया। फिर उस दिन मंदिर भी जाना था मुझे दर्शन करने के लिए। और ये मेरा डूडू रोज़ ये स्नान करके पूजा करने आता था, प्रणाम करने, और बस ये दूध पीकर ही रहता था। इसे फिर मैं नहला देती थी तुरंत मसाज करके, फिर ये आता था यहाँ प्रणाम करने, आशीर्वाद लेने। इसे मैंने सिखा दिया और ये डेली रोज़ ऐसे ही करता था। और ये अष्टमी में के दिन मंदिर जाने के लिए रेडी हो गया था, और ये बहुत ही ज़्यादा खुश था मंदिर जाने के लिए। वहाँ का वीडियो मैंने थोड़ा बहुत ले पाई थी, उतना नहीं ले पाई थी। थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड किया था, ज़्यादा तो नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे म्यूज़िक ऑन होते ही डूडू डांस करने लगता है, वही डांस कर रहा था। यहाँ पे डीजे बज रहा था, ये म्यूज़िक ऑन होते ही डांस स्टार्ट कर देता है मेरा डूडू। और ये नवमी पूजन और हवन का वीडियो है। पूजा का तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि यहाँ पे तभी मेरा डूडू जग गया था। फिर उसे देखने लगी, उसे खिलाया पिलाया रेडी किया, तो फिर और लेट भी हो रहा था, इसलिए हम दोनों ने जल्दी जल्दी पूजा किया। और फिर हवन का ही रिकॉर्ड कर पाई थोड़ा सा, हम दोनों ने मिलकर हवन किया। और डूडू ने खा लिया था, वैसे उसे नींद भी बहुत आ रही थी, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोगों ने पूजा कंप्लीट किया। उसके बाद आरती की, और आरती करते करते उसे नींद भी आ रही थी। यहाँ पे ये नारियल फोड़ रहे थे मेरे हस्बैंड, और इस तरह पूजा हमारा कंप्लीट हो गया नवमी का। और फिर शाम में हम लोग बेंगलुरु में ही एक जगह पास में ही मेला लगा हुआ था, वहीं घूमने आए थे। और भी जगह लगते हैं मेले, लेकिन थोड़ा दूर था और छोटा बच्चा होने के कारण हम लोग नहीं गए ज़्यादा दूर, पास में ही आए, 1-2 घंटे टाइम स्पेंड किया
खाया पिया और फिर घर चले गए। और यहाँ डूडू मेले में मस्ती भी कर रहा था बहुत, उसे अच्छा लग रहा था। ये मेरा पहला ब्लॉग था तो उतना तो मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई, जो थोड़ा बहुत किया उसे ही मैंने एडिट करके आप लोगों तक पहुंचाया है। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे मैं और अच्छे वीडियो